हेलो, मैं जितपाल सिंह, गवर्नमेंट एन पी जी कॉलेज मार्केट से। सबसे पहले हम कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर एक सब्जेक्ट जो यूजी क्लासेस में, पीजी क्लासेस में लगता है। यूजी क्लासेस के अंदर सबसे पहले यह है बीए, बीएससी, बीकॉम, एलिमेंट्री कंप्यूटर के अंदर यूज होता है। बीकॉम, इसके अलावा बीसी, अंडर ग्रेजुएशन के अंदर एलिमेंट्री कंप्यूटर के अंदर यूज होता है। उसके बाद ये ऑप्शनल कंप्यूटर, बीए, बीएससी और बीकॉम। एलिमेंट्री कंप्यूटर अनिवार्य है, सभी को लेना पड़ता है। ऑप्शनल कंप्यूटर चॉइस है अपने पास, जैसे बीए में हिस्ट्री की जगह ले सकते हैं, पॉलिटिकल इसकी जगह ले सकते हैं, बीकॉम में इको की जगह लेते हैं ज़्यादातर बच्चे, बीएससी में केमिस्ट्री की जगह लेते हैं ज़्यादातर बच्चे। उसी तरह अपने बीसीए, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो टोटली कंप्यूटर है, इसमें भी अनिवार्य कंप्यूटर पहले लेना पड़ता है। फिर आता है एमएससी, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस। इसके अंदर टोटली कंप्यूटर है। एमएससी, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए किया वो बच्चा कर सकता है। एलिमेंट्री कंप्यूटर के अंदर अनिवार्य है, इसके नंबर अपने ऐड नहीं होते, पास करना होता है। ज़्यादातर 100 में से 36 नंबर लेने होते हैं। हाई जितने आप 100 में से ले सकते हैं, लेकिन अनिवार्य है, पास होना जरूरी है। ऑप्शनल कंप्यूटर के नंबर ऐड होंगे। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स जो अपना सब्जेक्ट लेंगे, 3 सब्जेक्ट उसमें से कंप्यूटर लेंगे, उसमें नंबर इसके ऐड होंगे। बीसी के अंदर टोटली कंप्यूटर है, इसमें 6 थ्योरी के पेपर होते हैं, 3 प्रैक्टिकल होते हैं, 3 साल की डिग्री है। एमएससी के अंदर 2 साल की डिग्री है, पीजी डिग्री, जिसमें अलग अलग 6 थ्योरी के पेपर, 3 प्रैक्टिकल। प्रीवियस के अंदर फाइनल के अंदर 5 थ्योरी के पेपर, 1 प्रोजेक्ट और 3 प्रैक्टिकल, यानी टोटल 9 सब्जेक्ट। अब अपने थोड़ा सा आगे कंप्यूटर के बारे में स्टार्टिंग से समझेंगे। और जो कंप्यूटर है, आपने स्कूलों में +2 करके बच्चा सीख के आता है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में सब जगह लगता है, हिंदी मीडियम में भी ऑप्शनल के रूप में लगता है। फिर भी हम यहाँ पे कंप्यूटर स्टार्टिंग से करवाया जाता है। अगर आपको आ रहा है अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा तो स्टार्टिंग से हम उसको करवाएंगे। चाहे वो बीसीए का बच्चा है, चाहे कोई भी, जैसे एमएससी है उसमें बीए से करके आता है, उसको ऑप्शनल कंप्यूटर नहीं है, उसमें पढ़ा हुआ नहीं है, तो हम उसको भी स्टार्टिंग से अलग से क्लास लगा के फिर आगे शुरू करवाते हैं। तो पहले जो 5, 7 दिन, 10 दिन जो क्लास लेते हैं, उसको सभी को अलग तरह से स्टार्टिंग से करवाया जाता है। तो सबसे पहले हम आज इसको शुरू करेंगे कंप्यूटर को। सबसे पहले कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें डाटा स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी अपने ज़रूरतों से प्राप्त कर सकते हैं, एक ऑर्डर के रूप में। अब कंप्यूटर को एनाटॉमी या संरचना के आधार पर, एनाटॉमी या संरचना के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से? जैसे सबसे पहले हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या चीज है? कंप्यूटर के वे पार्ट्स जिन्हें हम छूकर महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के वे पार्ट्स जिन्हें हम छूकर महसूस नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सबसे पहले अपने हार्डवेयर को लेके चलेंगे। पहले हार्डवेयर को समझेंगे, उसके बाद सॉफ्टवेयर को समझेंगे। हार्डवेयर के अंदर इसको अपने 3 भागों में बांटेंगे। कौन कौन सा? सबसे पहले इनपुट डिवाइस, 2 नंबर अपने कह सकते हैं प्रोसेसिंग, 3 नंबर अपने कह सकते हैं आउटपुट डिवाइस। सबसे पहले 1 नंबर इनपुट। इनपुट का क्या मतलब है? जब भी कंप्यूटर के अंदर डाटा एंट्री करेंगे तो इनपुट डिवाइसेस के द्वारा की जाती है। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से अपने यूज करते हैं? सबसे पहले 1 नंबर अपन लिखेंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या चीज़ है? पुराने टाइम में टाइपराइटर होते थे जिसमें अलग अलग बटन्स लगे होते थे। उन बटन को दबाते थे, उसके एक लोहे की रॉड होती थी, उसके ऊपर अक्षर ऊपर एक होते थे। वो अक्षर आगे एक कार्बन की तरह उसके ऊपर प्रहार चोट करते थे, उसका आगे पेपर लगा दो, वहाँ पे अक्षर छप जाते थे। एक रिबन लगा होता है, इसके ऊपर वो चोट करता है, उसके बाद व्हाइट पेपर के ऊपर कागज प्रिंट हो जाता था। वो पहले टेक्निक थी। लेकिन अब नई टेक्निक आ गई कीबोर्ड, जो इलेक्ट्रॉनिक है, कंप्यूटर से अटैच हो जाती है। कीबोर्ड के अंदर अलग अलग फिर कीज होती है, अलग अलग कीज जिसको अपने बटन कहते हैं। इन कीज को अलग अलग भागों में
बांट सकते हैं। सबसे पहले अल्फाबेटिकल की। अल्फाबेट कौन से होते हैं? A to Z, ये सारे अल्फाबेट्स हैं। न्यूमेरिकल कीज। न्यूमेरिकल कीज कौन सी होती हैं? जैसे 0 to 9, 0 से लेकर 9 तक 10 संख्या हैं, ये सारी क्या है? न्यूमेरिक कहलाती है। ये नंबर। अर्थमेटिकल कीज। अर्थमेटिकल कीज कौन सी होंगी? जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। मल्टीप्लाई वहाँ पे अपने क्रॉस यूज करते हैं, यहाँ पे क्रॉस को जैसे लाइन लगाएंगे तो स्टार सिंबल है, ये अपने मल्टीप्लाई का सिंबल वहाँ पे कीबोर्ड के अंदर बटन दिखाई देगा। डिवाइड के लिए अपने ये सिंबल यूज करते हैं, लेकिन कीबोर्ड के अंदर ये स्लैश का सिंबल आएगा, ये डिवाइड का काम करेगा। 4 नंबर लॉजिकल कीज। लॉजिकल कीज कौन सी? जब कंप्यूटर में कोई फैसला या कोई डिसीजन लेना होता है, लॉजिकल कीज काम में आती है। कौन सी? जैसे लेस देन, कोई छोटी संख्या निकालनी है, ग्रेटर देन, कोई बड़ी संख्या निकालनी है, ये क्या है? लॉजिकल कीज कहलाती है। 5 नंबर फंक्शनल। फंक्शनल कीज कौन सी होती है? F1 से लेकर F12 तक टोटल 12 कीज होती हैं, कीबोर्ड को ऊपर वाले हिस्से में दिखाई देती हैं। ये फंक्शनल कीज हैं, ये कॉम्बिनेशन बनाती हैं। जैसे F1 एक है, हेल्प के लिए ज़्यादातर काम आती है। उसी तरह F6 होती है जो डॉस के ऊपर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और डॉस जहाँ पर अपने फाइल को सेव करने के काम आती है। इस तरह स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 जो वर्ड में काम आती है। कहने का मतलब सारी अलग अलग कीज हैं जो जगह जगह ये काम आती है, उनको बोलते हैं फंक्शनल कीज। 6 नंबर है स्पेशल। स्पेशल कीज। स्पेशल कीज कौन सी? जैसे कंट्रोल, अल्टरनेट, शिफ्ट, एस्केप, ये सारी क्या हैं? स्पेशल कीज हैं, स्पेशल बटन्स हैं जो अलग अलग तरह से काम आते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कीबोर्ड, कीबोर्ड के अंदर अलग अलग कीज हैं। 6 तरह की कीज मैंने आपको बताई। कौन कौन सी? अल्फाबेटिकल कीज A to Z, न्यूमेरिकल कीज 0 to 9, अर्थमेटिकल कीज प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह, लॉजिकल कीज लेस देन, ग्रेटर देन, ये सिंबल अपने यूज करते हैं। उसके बाद फंक्शनल कीज F1 से लेकर F12 तक, ये फंक्शनल कीज। लास्ट में स्पेशल कीज जो जैसे कंट्रोल, अल्टरनेट, शिफ्ट, एस्केप, ये सारे क्या हैं? स्पेशल कीज हैं। ये क्या था कीबोर्ड के बारे में। अब इसके बाद दूसरा कौन सा आएगा? इनपुट डिवाइस। 2 नंबर माउस। माउस आपने देखा होगा, सभी कंप्यूटर को माउस अपने यूज करते हैं। इसका क्या काम है? इसको पॉइंट डिवाइस भी कहते हैं। वैसे तो कंप्यूटर क्या है, कोई भी अपने निर्देश देते हैं, कीबोर्ड के द्वारा देते हैं, लिख के अपने कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं। लेकिन अगर लिखना ना चाहे तो माउस अगर अपने पास है तो क्लिक करके जिसके आइकन के ऊपर क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे, खुल जाएगा। कहीं भी आप क्लिक करोगे वहाँ से लिखना शुरू कर सकते हैं, वर्ड एक्सेल में जाके जहाँ। तो माउस वहाँ पे सब जगह काम आता है। तो माउस को भी अपने अलग अलग भागों में बांटे हैं। सबसे पहले मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस जो अपने पहले यूज होते थे, आज बहुत कम यूज होते हैं, पहले यूज होते थे। मैकेनिकल माउस में क्या होता था? एक बॉल होती है। मैकेनिकल माउस एक नीचे सरफेस में एक बॉल होती है। जैसे अपने माउस को हिलाएंगे वो बॉल अपना काम करेगी। उसमें एक्स और वाई एक्सेस होते हैं, लेफ्ट राइट, उसमें 3 अलग अलग बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट और मिडल। लेफ्ट में क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे, इनका अलग अलग तरह के यूज होते हैं। तो इसको बोलते हैं मैकेनिकल माउस। दूसरा नंबर ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस ये ज़्यादातर यूज होता है। ऑप्टिकल माउस हमेशा अपने आर्मी को यूज कर रहे हैं। ऑप्टिकल माउस इसमें क्या होती है? लेजर बीम। उसी तरह लेफ्ट राइट बटन वैसे ही होगा, सिंपल हो गया, लेकिन इसमें बॉल नहीं होती। उसके नीचे सरफेस पर बॉल होती है, इसमें बॉल नहीं होती। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल माउस। 3 नंबर कोडलेस माउस। कोडलेस माउस मतलब बिना वायर का माउस, जिसमें वायर नहीं होगा, इसको बोलते हैं कोडलेस माउस, बिना वायर का माउस। 3 तरह के माउस हैं, मैकेनिकल माउस,
ऑप्टिकल माउस, कोडलेस माउस। 2 नंबर क्या था? पहला था कीबोर्ड, दूसरा माउस। अब और इसके बाद ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। एक है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक कहाँ यूज होती है? गेम अपने बच्चे खेलते हैं, गेम्स के अंदर जॉयस्टिक यूज होती है। जैसे एक लोहे की सरफेस के ऊपर ऐसे लोहे की रॉड होगी, जैसे अपने कोई माउस का कोई बटन दबाएंगे, इसमें से गेम खेल रहे हैं, उसके अंदर ये लोहे की जो रॉड ऊपर वाली, इसी को अपने लेफ्ट राइट करना, आगे अप डाउन लेफ्ट राइट करोगे तो अपना वो कर्सर काम करेगा। इसको बोलते हैं जॉयस्टिक। 4 नंबर ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल पहले अपने जो माउस यूज करते थे, जिसके नीचे एक बॉल लगी होती थी, जो मैकेनिकल माउस था, उसी की टेक्निक है ट्रैक बॉल। फर्क क्या है इसके अंदर? वहाँ पे मैकेनिकल माउस में नीचे वाली साइड में बॉल लगी होती थी, अब ये वही बॉल ऊपर वाली साइड में आ जाएगी। कई बार क्या होता है, टेबल के ऊपर में जगह कम होती है, अपने माउस को, मैकेनिकल माउस को तो हिलाना पड़ेगा, जगह चाहिए थोड़ी बहुत। ट्रैक बॉल के अंदर माउस को हिलाने की जरूरत नहीं, जो ऊपर वाला सिस्टम है, बटन है, उसी को आपको हिलाना, जो बॉल ऊपर दिखाई दे उसी को आपको टच करना है, लेफ्ट राइट जहाँ भी आपको माउस को ले जाना है उसके हिसाब से काम करेगा। इसको बोलते हैं ट्रैक बॉल। उसके बाद लाइट पेन। आप स्क्रीन को कुछ दिखना चाहते हैं, माउस से नहीं कर सकते थे, अभी लाइट पेन से लोग कर सकते हैं। कुछ भी स्क्रीन डिजाइन करने हो, ड्राइंग कुछ भी करना है, एक नीचे पैड होगा, उस पैड के ऊपर कुछ भी लिखोगे सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा, उसमें वो लाइट पेन उसको बोलते हैं। फिर आ जाएगा डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा आज के डेट में देखा होगा, 5 मिनट में फोटो तैयार होती है। वो कैसे तैयार होती है? उसमें कैमरे के द्वारा पिक्चर क्लिक की जाती है, फोटो खींची जाती है, उसके बाद उसको कैमरे को कंप्यूटर से अटैच कर दिया जाता है। जो भी हमने पिक्चर खींची थी वो डिजिटल कैमरे के द्वारा तैयार खींची गई और कंप्यूटर से उसको प्रिंट कर दी गई जेट प्रिंटर के द्वारा। वो डिजिटल कैमरा वहाँ पे यूज़ होता है। उसके बाद 7 नंबर में कह सकते हैं स्कैनर। स्कैनर भी क्या चीज़ है? कोई भी चीज़ आपने स्कैन करनी है, इसको भी अलग अलग तरीके से अपने यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले कौन सा आएगा? OMR। आज के डेट में आप लोग एग्जाम कंपटीशन देने जाते हैं, वहाँ पे आपको एक शीट दी जाती है, उसको OMR शीट बोलती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। फुल फॉर्म इसकी ऑप्टिकल मार्क रीडर। उसको, उसमें जो कुछ आप भरोगे, जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, उसके नीचे ABCD दी होगी, 4 ब्लॉक्स बने होंगे, जो क्वेश्चन का आंसर सही है उसको आप भरोगे, उसके बाद दूसरा ऐसे करके अलग अलग जितने भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं सबके अंदर आपने उसको ब्लॉक्स को भरना है जो सही है। उसके बाद उस OMR शीट को चेक किया जाता है, उसका रिजल्ट अपने को स्क्रीन पर दिखाई देता है, वो होती है OMR शीट। 2 नंबर OCR, फुल फॉर्म ऑप्टिकल करैक्टर रीडर। अपने फोटो कॉपी वगैरह कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, जो आपका चीज़ है उसको कंप्यूटर में लेके आना, उसकी फोटो कॉपी करना, वो OCR है, ऑप्टिकल करैक्टर रीडर। 3 नंबर MICR, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्निशन। ये भी एक टेक्निक है जो बैंकों में यूज़ होती है, वहाँ पर ड्राफ्ट वगैरह भरने के लिए स्पेशल इंक यूज़ होती है, वो इसी में यूज़ होती है, उसको बोलते हैं MICR। एक लास्ट में है बार कोड, BCR, बार कोड रीडर। अपने मॉल के ऊपर जाते हैं, कोई सामान खरीदने जाते हैं, वहाँ पे अपने को प्रोडक्ट मिलती है, उस प्रोडक्ट के ऊपर से लंबी पतली चौड़ी लाइनें होती हैं, उनको ऊपर स्कैन किया जाता है, वो है बार कोड रीडर। अब ये सारी क्या चीज़ें थी? इनपुट डिवाइसेस के अंदर आती है। सबसे पहले कीबोर्ड, 2 नंबर माउस, 3 नंबर जॉयस्टिक, 4 नंबर ट्रैक बॉल, 5 नंबर लाइट पेन, 6 नंबर डिजिटल कैमरा, 7 नंबर स्कैनर। इस तरह से मैंने आपको मुख्य मुख्य चीज़ें बताई हैं। इसकी डिटेल आगे किस में आएगी? जैसे अपने ये तो क्या थी, फंडामेंटल्स थे, उसके बाद ऑप्शनल कंप्यूटर में थोड़ी डिटेल आएगी। एलिमेंट्री कंप्यूटर में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ABCD OMR शीट आपको मिलेगी, उसमें आपको भरना होता है। ऑप्शनल कंप्यूटर में आपको रिटर्न में करना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, सारा कुछ आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो BC है, बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसमें इससे एडवांस है। फिर आती है MSc, या BCA में ही सेकंड ईयर में इसका एडवांस आ जाएगी CO, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। एक सब्जेक्ट था ऑपरेटिंग सिस्टम, 2 बुक्स उसमें लगेंगी जो इसी के ऊपर डिपेंड करती है, फंडामेंटल्स के ऊपर। आपके फंडामेंटल क्लियर होंगे फिर आपको आगे चीज़ समझ आएगी। इस तरह MSc प्रीवियस के अंदर भी CO लगती है, ऑपरेटिंग सिस्टम लगता है। तो कहने का मतलब ये चीज़ें अपने सब क्लियर करेंगे, फिर आगे चलेंगे। आज अपने जो पहला फर्स्ट पार्ट है इसी के बारे में किया है, अब आगे जो सेकंड पार्ट होगा उसे आगे अपने क्लियर करेंगे। थैंक यू।